महाराज तुलसी पीठ से निकल करके सड़क पर आए हैं। सड़क पर आकर के जब महाराज कोई कार्यक्रम करते हैं, पौधों का वितरण करते हैं और इस प्रकार से प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो बहुत बड़े सवाल बनते हैं। क्या योजना है आगे? क्या आज आप सड़क पर आकर के यहाँ प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और पौधों का वितरण किया है, क्या किस सोच के साथ? कोई योजना नहीं है, अमावस्या का दिन है और आज के दिन पूरे देश भर से श्रद्धालु भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो एक हमारे यहाँ सामान्य सी बात कही जाती है, हमारे ऋषि मनीषियों ने सिखाया है, अतिथि देवो भव। अतिथि द्वार आए अतिथि का हमें स्वागत करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो हमारे करवी के सभी साथियों द्वारा सबकी इच्छा थी कि यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक ऐसे प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि करवी जो है ये प्रवेश द्वार है चित्रकूट का। तो यहाँ से यात्री यदि भरपेट जाएगा तो कामतानाथ जी की परिक्रमा बड़े आनंद के साथ करेगा, उसको भोजन की चिंता नहीं रहेगी। तो इस नाते बस उसी प्रक्रिया में यहाँ चित्रकूट पधारे श्रद्धालु। अभी हाल फिलहाल देखें तो बहुत से युवा संत हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम की चर्चा कर लें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की या सतुआ बाबा की चर्चा कर लें, और स्वयं जो सीएम योगी आदित्यनाथ है अभी हाल ही में चित्रकूट दौरे पर आए थे, आप उनके साथ लगातार परिक्रमा पथ पर नजर आए हैं। इससे लोगों के बीच में चर्चा बहुत ज्यादा है कि कहीं कोई आगे आगामी कोई सामाजिक कार्यों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के साथ साथ कोई और योजना तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि पूज्य गुरुदेव ने चित्रकूट में जिस प्रकार से समाज सेवा का उन्होंने संदेश दिया, चित्रकूट तो सेवा की ही भूमि है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की और उसको इतने वर्षों तक लगातार कुशलता पूर्वक संचालन किया, और आज उसी का परिणाम है कि आज हजारों दिव्यांग जो परिवार पर आश्रित थे, आज पूरा परिवार उनके ऊपर आश्रित हो गया है, वो सब स्वावलंबी हो चुके हैं। तो बस उनके द्वारा प्रेरणा लेकर उनकी इच्छा थी कि चित्रकूट में एक अन्य क्षेत्र ऐसा चलना चाहिए। अभी तो ये हम लोगों ने अमावस्या में शुरुआत की है, लेकिन जल्दी यहाँ के जिला अस्पताल में ऐसी योजना हमारी बन रही है, हमारे चित्रकूट के सभी युवाओं को लेकर, सभी संतों को जोड़कर चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन वहां आए जो पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, उनका और उनके साथ जो सहयोगी हैं, उनको हम लोग निःशुल्क रूप से वहां भोजन देने की भी योजना बना रहे हैं। तो बस युवा शक्ति है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अच्छा, चित्रकूट में नेतृत्व को लेकर के बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि जिस प्रकार से चित्रकूट की धार्मिक आध्यात्मिक आत्मा है, उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिला। इस बात को जनता अक्सर सोचती है। क्या उस नेतृत्व की रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपके मन में कोई हार्दिक इच्छा रहती है? चित्रकूट में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। चित्रकूट के नेतृत्व करता भगवान श्री राम है और भगवान कामतानाथ है, वही चित्रकूट का नेतृत्व कर रहे हैं, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। लोकतंत्र में वनवासी श्री राम जो चित्रकूट में रहे हैं, वही सबसे बड़े लोकतंत्र के अगर कहें तो धर्म ध्वजा वाहक हैं। लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र में जो नेता होते हैं और जिनकी वजह से बहुत समय तक चित्रकूट विकास के लिए भूखा रहा और अभी कुछ विकास दिखने भी लगा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मतलब चित्रकूट उपेक्षित सा रहा है, तो क्या आप नहीं फील करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से पहले और आज में बहुत अंतर है। मुझे भी लगभग 17-18 वर्ष हो गए चित्रकूट में गुरुजी के साथ सेवा में रहते हुए। तो पहले के चित्रकूट में और आज के चित्रकूट में बहुत अंतर है। पहले लोगों को बताना पड़ता था कि चित्रकूट कहाँ है, और आज दुनिया का यात्री अपने आप चित्रकूट आ रहा है और यहाँ से एक अच्छी अनुभूति लेकर जा रहा है। बस हाँ, ये मान सकते हैं कि कुछ आधुनिक संसाधनों का यहाँ अभाव हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज भी चित्रकूट अपने चरमोत्कर्ष पे है। इतनी अधिक आध्यात्मिकता आपको भारत के किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम में नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बस जो थोड़ी बहुत संसाधनों की आवश्यकता है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो भी चित्रकूट से इतना प्रेम करते हैं। लगभग जब भी उनके दौरे हुए तो चुनावी सभाओं को छोड़ दे तो बाकी सभी उनके दौरों में मैं उनके साथ रहा हूँ। उनकी बातों को मैंने गाड़ी में बैठकर उनके साथ चर्चा की है। इस बार भी जब यात्रा में आए तो मैं परिक्रमा में था, रात्रि में भी मेरी भेंट हुई और सवेरे फिर मैं लगभग 20 मिनट उनके साथ जब उनके कमरे में बैठा तो चित्रकूट को लेकर उनकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जो कि मुझे लगता है कि आगे चित्रकूट के परिचय में एक नया इतिहास लिखेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया था हिंदू राष्ट्र का और हिंदुत्व को दिखाने के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ जब समाजवादी पार्टी का विधायक जीत जाता है, समाजवादी पार्टी के सांसद जीत जाते हैं, तो आप देखो कि भाजपा यहाँ पर विजय श्री नहीं हासिल कर पाई है। क्या ऐसा हो पाएगा 2027 में कुछ? देखिए, हमारा जो हिंदू एकता महाकुंभ का कार्यक्रम था, जी। उसका कोई चुनावी उद्देश्य नहीं था। उसमें हम लोगों ने यही संदेश दिया था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हमारा कोई चुनावी उद्देश्य नहीं था। गुरुदेव ने मंच से इस बात को कह दिया था।
तो चुनावी उद्देश्य उसमें बिल्कुल भी नहीं था। बस ये है कि हमें प्रसन्नता है कि चाहे दोनों विधायक हमारे हैं वो हिंदू ही तो हैं, हमें उसी बात पर प्रसन्नता है। तो हिंदू व्यक्ति ही शासन में हो, हिंदू व्यक्ति सत्ता में हो, यही मेरी कामना है। देखिए बड़ी वाकपटुता भी निकल करके सामने आई है। उन्होंने कहा कि दोनों विधायक और सांसद, ये भी अब कह दिया जाएगा कि हिंदू ही तो हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम हिंदू एकता की बात करते हैं तो जय महाराज जो तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं, आज पीठ से निकल करके सड़क पर आकर के उन्होंने बस स्टैंड में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम और पौध वितरण करके वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बरसात के मौसम में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर भी उन्होंने चित्रकूट के विकास को लेकर के बहुत बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मन में चित्रकूट के विकास को लेकर के बहुत बढ़िया सोच है। और कुल मिलाकर के अगर सोचा जाए तो आज का कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।